हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू चैनल मिस्टिक केमिस्ट्री। तो आज हम लोग उड्स रिएक्शन का ही और एक एक्सटेंशन पढ़ेंगे, उड्स फिटिक रिएक्शन। ओके, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ उड्स रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, पहले डेफिनेशन सुन लो। पहले डेफिनेशन है द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ एराइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म सब्स्टिट्यूट aromatic compound by formation of a new carbon-carbon bond is called Wood-Fittig reaction। देखो डेफिनेशन समझ में आएगा। देखो, वुड्स फिटिग रिएक्शन। ओके, वुड्स फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, एक एल्काइल हैलाइड होता है। ओके, एक एल्काइल हैलाइड मतलब कि आर एक्स जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, देख लो, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ वुड्स फिटिग रिएक्शन प्लस 2Na, ओके, मेटेलिक सोडियम प्लस X एक एराइल हैलाइड। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या बनेगा, देखो ये निकलेगा और बनेगा सब्स्टिट्यूट एरोमेटिक कंपाउंड। तो क्या होता है, देखो, फिटिक रिएक्शन में दोनों ही एराइल हैलाइड लिया जाता था, वुड्स रिएक्शन में दोनों ही एलिफेटिक हैलाइड लिया जाता था और एल्काइल हैलाइड लिया जाता था। वुड्स फिटिक में क्या होता है, एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं, एक एराइल हैलाइड लेते हैं। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक सोडियम एंड ड्राई ईथर, एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड से हम क्या पाते हैं, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड से हम लोग एक सब्स्टिट्यूट एरोमेटिक कंपाउंड ऑब्टेन करते हैं। ओके, एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल होगा ये, Na plus BrCH3, so dry ether, क्या होगा, सेम एज वुड्स, ये निकलेगा, ये निकल के क्या होगा, ये बना CH3PH। इसका नाम क्या है बोलो, इसका नाम है टॉलुइन। तो देखो, एक एरोमेटिक हैलाइड मतलब कि एराइल हैलाइड और एक एलिफेटिक हैलाइड मतलब एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, मेटालिक सोडियम एंड ड्राई ईथर क्या बना रहा है, सब्स्टिट्यूट एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है। ये देखो, ये एक सब्स्टिट्यूट एरोमेटिक कंपाउंड है ना, CH3PH। सो मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, सेम ही होगा मैकेनिज्म। देखो, पहले तो ये बॉन्ड टूटेगा। ओके, देखो, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटने के बाद बेंजीन फ्री रेडिकल, बेंजीन के ऊपर फ्री रेडिकल आएगा। बेंजीन के ऊपर फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल होता है। एलिफेटिक हैलाइड से ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, आर के ऊपर भी फ्री रेडिकल आएगा। ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के माध्यम से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। सो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। ओके, चलो और एक एग्जांपल देखते हैं इसका, एग्जांपल लॉन्ग 2। क्या बनेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा। ओके, ऐसे होगा ना, ऐसे निकलेगा, क्या बनेगा, देखो, ये क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसे हम लोग क्यूमिन भी बोलते हैं। क्यूमिन इज ए कॉमन नेम। ओके, सो एक क्वेश्चन करते हैं, चलो लास्ट।
क्या बनेगा, ये निकलेगा ना, तो बना CH3 CH2 PH, ये बना। तो नेम ऑफ द रिएक्शन, नेम ऑफ द रिएक्शन, ऑप्शन है ए वुड्स, ऑप्शन है बी फिटिग, ऑप्शन है सी वुड्स फिटिग, ऑप्शन है डी नन। ओके, देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग ये क्वेश्चन। तो पहले फिटिग में क्या था, दोनों ही एरोमेटिक हैलाइड होना चाहिए था, मतलब कि दोनों ही एराइल हैलाइड होना चाहिए था। ये तो एलिफेटिक हुआ ना, ये तो एलिफेटिक हुआ, तो मतलब कि फिटिग नहीं होगा। ओके, वुड्स फिटिग में क्या होता है, देखो वुड्स फिटिग में होता है एक एलिफेटिक, ये एलिफेटिक हुआ, एक एरोमेटिक, ये एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि देखो क्लोरीन CH2 से जुड़ा है ना कि बेंजीन रिंग से, सो ये भी एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक कंपाउंड है। ओके, ये भी एलिफेटिक हैलाइड, ये भी एलिफेटिक हैलाइड, मतलब कि वुड्स फिटिग भी नहीं होगा, मतलब कि वुड्स होगा, नन भी नहीं होगा। ओके, समझ में आया। सो if you find this video beneficial, then like, share and subscribe to my channel. Thank you all the best.